अस्सलामुअलैकुम, मैं शर्फ़ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ़ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 12th क्लास का उर्दू जो कि 2023 में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये फ्री क्रैश कोर्स का पार्ट 9 है। पार्ट 1 वगैरह नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शफी जावेद के बारे में और इस चैप्टर से वही चीज़ को वही पॉइंट को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये जो लिखे हुए हैं भोले बिसरे गीत जो कि एक अफसाना है उसका मुख्तसर सा खुलासा देखेंगे और इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है उनको सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट में चलेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चैप्टर से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पैदाइश कब हुई, यानी शफी जावेद की जो पैदाइश है ये कब हुई थी, तो ये 4 जनवरी 1935 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में पैदा हुए। इनका असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन है और इनका आबाई वतन गया है, यानी कि गया के रहने वाले थे लेकिन ये मुजफ्फरपुर में रहा करते थे। ये पटना यूनिवर्सिटी से जो है ये MA किए हुए थे। किस मौजू में, तो समाजियात यानी सोशोलॉजी में जो है ये MA किए हुए थे। इनके मुलाजमात के बारे में वगैरह में दिया हुआ है लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सिर्फ हम इस चैप्टर से मेन इंपोर्टेंट ही पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। इनका पहला था तो ये 1953 ईस्वी को शाया हुआ था। इनका क्या मौजू था, तो आर्ट और तंबाकू जो है इस मौजू से ये शाया हुआ था। किस महानामा से, तो महानामा उफक जो कि दरभंगा से निकलता था वहां से जो ये शाया हुआ था। तो याद रखिएगा, आप याद क्या रखिएगा, इनका पहला अफसाना जो है ये कब शाया हुआ था, तो 1953 ईस्वी में शाया हुआ था और उसका क्या मौजू था, तो ये आर्ट और तंबाकू था। इनका दूसरा अफसाना जो शाया हुआ था ये 1979 ईस्वी में शाया हुआ था और दायरा से बाहर ये इनका अफसाना है। इसी तरह से इनका तीसरा जो अफसाना शाया हुआ था ये 1982 ईस्वी को खुली जो आंख, ये इनका अफसाना है। तारीफ उस खुदा की जो कि 1984 ईस्वी में इसका चौथा है। और इसी तरह से इनका पांचवा जो अफसाना जो शाया हुआ था वक्त के असीर जो कि 1991 ईस्वी में और रात शहर और मैं ये 2004 में ये शाया हुआ था। तो ये सारे अफसाना को आप याद रखिएगा। ये इसमें से किसी एक या दो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है या फिर लिखने के लिए कहा जाता है। इसको कुछ अवार्ड भी दिया गया था जो कि लखनऊ की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया था। क्या अवार्ड था जी, बिहार और उर्दू अकादमी, ऑल इंडिया मीर अकादमी, ये दो जो है इनको एजाज जो कि लखनऊ की तरफ से इनको दिया गया था। तो ये सारे चीज जो है इस चैप्टर से इंपोर्टेंट है, इनको सिर्फ आप याद कर लीजिएगा, नहीं याद रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं ये जो अफसाना लिखे हुए भोले बिसरे गीत उनके तरफ चलते हैं और उनका मुख्तसर सा खुलासा हम क्या है। तो ये जो है मुख्तसर अफसाना है, इसको लिखने वाले कौन है, इसको लिखने वाले शफी जावेद साहब है। और ये जो भोले बिसरे गीत में जो मरकजी किरदार पेश किया गया है वो सैयद अजीज अहमद का है। भोले बिसरे गीत का अगर मफहूम समझ जाएंगे तो इसका खुलासा आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। भोले बिसरे गीत यानी पुराने गीतों को जो उस टाइम में लोग सुना करते थे। आज के टाइम में जो है पुराने गीतों का रिवाज नहीं है, लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो पुराने गीतों का अब वक्त नहीं है, यह वक्त अब खत्म हो चुका है। इसी तरह से जब इंसान किसी ओहदे पर फायज होता है तो लोग उनको देखना, सुनना और उनसे मिलना जुलना और सलाम व कलाम और इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। लेकिन जब वो उस ओहदे से सबकदोश हो जाते हैं तो लोग उनको सलाम व कलाम नहीं करते, उससे मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते हैं। उसी तरह से जो है सैयद अजीज अहमद साहब जो ये डायरेक्टर होते हैं तो इनको बहुत ही लोग जो है इनसे मिलते जुलते और इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से इनको देखा करते थे। लेकिन जब ये ओहदे से सबकदोश हो जाते हैं तो इनको लोग जो इतना सलाम व कलाम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि घर में भी इसका कोई इज़्ज़त व एहतराम नहीं करते हैं। तो वही चीज़ को जो है शफी जावेद साहब जो है अपने मुख्तसर सा अफसाना में सैयद अजीज अहमद की कहानी को दर्शाते हैं और बताते हैं। इसको और अच्छी तरीके से हम समझने के लिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके एग्जाम में आपके बुक में दिया गया, आपके बुक में भी दिया गया और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया गया है नंबर 1 में कि सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सबकदोश हो गए थे, किस ओहदे से सबकदोश हो गए थे। तो सैयद अजीज अहमद जो है डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हो गए थे, ये जवाब में लिख देना आपको। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है कि उनका नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था, तो उनका नवासा टेलीविजन पर जो है लव ऑन इंटरनेट देख रहा था जो कि एक सीरियल था वो देख रहा था।
तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रवि रंजन कौन थे। रवि रंजन जो है ये कौन थे, तो रवि रंजन अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। जर्नलिस्ट कहते हैं एंकर को। आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो काफ़ी उसमें ये वर्ड जो है सुनने को आपको मिला होगा। चौथे नंबर में क्या है, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गए। हाँ, डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए। हुआ था यूँ कि जब ये बीमार हो गए थे तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर जो इनके फेफड़े का जो है मतलब सीने का एक जाँच लिया था और जाँच लेने के बाद इनको बताया कि हो सकता है कि इनको मतलब सांस लेने में दिक्कत है, यानी कि जो सिगरेट वगैरह पिया करते थे तो कैंसर होने की जो है इम्कान है। तो उस बात को सुनकर वो काफ़ी जो है घबरा गए थे और ये अकेले में रहने लगे थे। पाँचवें नंबर में क्या है कि उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था, तो इनका एक पुराना और साथी था ट्रांजिस्टर था, यानी कि रेडियो था। ये तो पहला था ये कि ये जो है सिगरेट पिया करते थे और उसी में ही अपना गम बुलाया करते थे, लेकिन जब ये सिगरेट को छोड़ दिए तो ये ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो वगैरह पे ही प्रोग्राम सुनते थे और अपने गम को भुलाया करते थे। क्योंकि जब ये वहाँ से जब ये जो है सबकदोश हो गए थे, जब घर पर रहने लगे थे और घर पर रहने लगे थे तो ये काफ़ी जो है बीमार वगैरह और काफ़ी चिड़चिड़ापन इसके अंदर आ गया था, क्योंकि माली हालात उतने सही नहीं थे। छठे नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी, तो जवाब में लिखिएगा कि हाँ उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। ये जवाब में लिख दीजिएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन में है कि भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया था, तो भोले बिसरे गीत का जो ये प्रोग्राम जो है ये सुबह 8:30 बजे खत्म हो गया था। 8:30 बजे ये खत्म हो गया था। चलिए अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। आ गए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। नंबर 1 में क्या है कि जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे, तो इनके पुराने दोस्त थे, पुराने दुश्मन या चचा या भाई थे, तो पुराने इनके दोस्त थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भोले बिसरे गीत किसका ऑप्शन है, तो भोले बिसरे गीत जो है किसका ऑप्शन है, शफी जावेद का है। किसका है, शफी जावेद का है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताइएगा कि शफी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है, किस सिन्फ से ये जो है वाबस्ता है, शायरी से, अफसाना से, इंशाया से या फिर खाका से, तो नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अफसाना से ये इनका वाबस्ता है। बताइएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं, ओहदे से जो है ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी हैंड करते हैं या शेक हैंड करते हैं, तो ये जो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, शेक हैंड करते हैं। चलिए आपको क्या है 5वें नंबर में बताइएगा। 5वें नंबर में शफी जावेद की पैदाइश कब हुई थी, जी शफी जावेद को जो है ये पैदाइश कब हुई थी, 1935 ईस्वी में जो ये पैदा हुए थे। कहाँ, मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे। इनका आबाई वतन कहाँ था, इनका आबाई वतन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको क्या है 6ठे नंबर में, ये शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो शफी जावेद की जो पैदाइश हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो ये जो है आपको मुजफ्फरपुर में हुई थी। गया जो है ये जो है उनका आबाई वतन है, यानी कि पहले वह वहाँ रहा करते थे। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था। पुराना साथी जो कौन था, टीवी था, ट्रांजिस्टर था या अखबार या फिर नावल, तो ये जो है ट्रांजिस्टर था। कौन था, ये ट्रांजिस्टर यानी कि रेडियो था, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में शाये हुआ था, तो किस रिसाला में शाये हुआ था, तो महानामा अफक में। महानामा अफक जो कि दरभंगा से निकलने वाला एक रिसाला था, वहां से ये शाये हुआ था। बताइएगा 9वें नंबर क्वेश्चन में सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे, तो इनको जो है 10 साल हो गए थे। बताइएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या है, सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है। सैयद अजीज अहमद जो है किस अफसाना का किरदार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको भोले बिसरे गीत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज यानी कि सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मुहकमा इतराआत व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे, किस ओहदे पर फाइज थे, क्लर्क पे, अफसर पे, इंजीनियर पे या फिर डायरेक्टर पे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टर पर ये फाइज थे। 12वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि शफी जावेद ने किस मौजू में एमए किया, किस मौजू में जो ये एमए किए हुए थे, तो ये जो समाजियात यानी कि सोशियोलॉजी में जो है एमए किए हुए थे। बताइएगा 13वें नंबर क्वेश्चन का जी क्या है, शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान क्या है। पहले अफसाना का जो है ये उन्वान का क्या है, तो ये जो है आर्ट और तंबाकू है, और ये कब शाये हुआ था, ये 1953 ईस्वी को ये शाये हुआ था दरभंगा के निकलने वाले एक रिसाला से। बताइएगा 14वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। शफी जावेद का असल नाम क्या है। शफी जावेद का जो है असल नाम क्या है, मोहम्मद शफीउद्दीन है। क्या, मोहम्मद शफीउद्दीन, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट है।
चलिए अगले क्वेश्चन क्या है आपको 15वें नंबर में, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ था? तो ये 1953 ईस्वी में शाये हुआ था। किस महानामा से? तो महानामा उफक से ये शाये हुआ था। 16वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? तो इनका आबाई वतन गया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको 17वें नंबर में कि शफी जावेद क्या है? शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी CMA किया हुआ था? तो ये पटना यूनिवर्सिटी में किए हुए थे। हमने आपको कुल 17 क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।